जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल स्मारक दिल्ली में आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर खूबसूरत बाबा साहब का नेशनल म्यूजियम है। यहाँ पर बाबा साहब ने अंतिम क्षणों में यहाँ पर परिनिर्वाण हुआ था। काफी ऐतिहासिक जगह है यहाँ पर। दोस्तों, कभी आपको मौका लगे तो आप यहाँ पर जरूर आइए। ये देखिए, बुद्धिज्म की धरोहर द्वार कितना सुंदर है, कितनी अच्छी नक्काशी है इसकी। आप लोग यहाँ पर जरूर आइए। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको अब इसके अंदर ले चलेंगे, दिखाएंगे बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई तमाम बहुमूल्य चीजों। तब तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। चलो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल स्मारक दोस्तों अब हमारे सामने है। ये है साइन बोर्ड। ये दिल्ली विधानसभा के जस्ट बगल में है। आप यहाँ पर आसानी से विधानसभा मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है। ये आप यहाँ पर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कितना सुंदर है। आप देख सकते हैं, संविधान की किताब के रूम में इस बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। सामने अशोक स्तंभ है जो हमारे सम्राट अशोक मौर्य बुद्धिज्म कला शैली को दर्शाता है। सभी लोग यहाँ पर घूमने आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है। आज हमको मौका मिला, बहुत अच्छी जगह। ये तोरण द्वार बौद्ध कला शैली का प्रतीक है। इससे हमको पता चलता है कि उस समय बौद्ध काल में कितनी अच्छी कला शैली होती थी। दोस्तों, ये हमारे सामने डॉक्टर बाबा साहब नेशनल मेमोरियल स्मारक है जो काफी सुंदर है और ये संविधान की तर्ज पर बना हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे संविधान की खुली किताब हमारे सामने रखी हुई है। ये बहुत ही अच्छी धरोहर है। ये है तोरण द्वार जो बुद्धिज्म की स्थापित कला शैली का प्रतीक है। सम्राट अशोक मौर्य ने अपने शासन काल में जो भी बुद्धिज्म को समर्पित तमाम स्थापित कला शैली की खोज किए थे, उनको स्थापित किया था। यहाँ पर बखूबी इनको सजाया गया है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े अनेक पलों को यहाँ पर पत्थरों पर सजीवन रूप में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं, काफी सुंदर तरीके से, बहुत ही बेहतरीन कारीगरी। हमको लग रहा है कि अब हम मौर्य काल में पुनः पहुंच गए हैं। यहाँ की आप कला को देख सकते हैं। मेमोरियल के चारों तरफ हम घूम घूम कर आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर सुंदर सुंदर फुब्बारे लगाए गए हैं जो कलकल की आवाज कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्मारक है। बुद्धम शरणम गच्छामि की मधुर धुन यहाँ पर स्पीकर के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। और तोरण द्वार अब हमारे सामने है। दोस्तों, ये है परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महापरिनिर्वाण स्थल। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। चारों तरफ का बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है ये। यहाँ पर साफ सफाई का काम चल रहा है। बहुत ही अच्छा अशोक स्तंभ भी है हमारे सामने, राष्ट्रीय चिन्ह। स्मारक के आसपास काफी हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत सुंदर है। बहुजन समाज के गौरव का प्रतीक महार रेजिमेंट का चिन्ह अब हमारे सामने है। याद दिलाता है कि बहुजन समाज भी अपनी वीरता, शौर्य, पराक्रम में किसी से कम नहीं है। चारों तरफ का व्यू देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं स्मारक के अंदर। बहुत अच्छा
अनुभव रहा। चारों तरफ बिल्डिंग के घूमने के बाद काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर बच्चों को प्रसन्न रहने के लिए भी काफ़ी अच्छी तरीके से इसको सजाया गया है। सभी लोग आ रहे हैं घूमने के लिए स्मारक। ये है मेन गेट। सामने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी खड़े हुए, उनको कोटि कोटि प्रणाम। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत ही अच्छा, बहुत खूबसूरत है। ये बाबा साहब के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है, उनके संघर्ष को दर्शाया गया है, उनके योगदान को बखूबी दर्शाया गया। दोस्तों, यहाँ पर बाबा साहब के द्वारा महिलाओं के लिए किए गए संघर्ष और उनके अधिकारों के, जो भी बाबा साहब ने संघर्ष किया है, उनको अधिकार दिलाए, उन सबको बखूबी यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर बाबा साहब के जीवन को डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाया गया। बाबा साहब जहाँ भी शिक्षा ग्रहण की है, यूनिवर्सिटियों में, देश विदेश में, सभी का यहाँ पर चित्र रखे गए हैं। बाबा साहब के जीवन में जो भी बाबा साहब के एक एक क्षण थे, उन्होंने जो कुछ भी किया है, जितना भी संघर्ष किया है, जिन जिन से वो मिले हैं, काफ़ी लोगों ने बाबा साहब का भी सहयोग किया है और उनके सहयोग को भी, उनके सहयोगियों को योगदान को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। काफ़ी सुंदर तरीके से उनको मूर्ति के रूप में, पेंटिंग के रूप में यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि सभी को ये जानकारी हो सके कि बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया था। अपने अमूल्य जीवन काल में उन्होंने पूरा जीवन ही लगा दिया। ये बाबा साहब की संकल्प भूमि, यहीं से बाबा साहब ने संकल्प लिया था अपने समाज को जातिवाद से मुक्त कराना, उनको सम्मान दिलाना। ये बहुत ही अच्छा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बहुत अच्छी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म को ग्रहण किया था, वो उस दौरान की ये मूर्ति है। ये बाबा साहब का पूरा परिवार है। बहुत अच्छी यहाँ पर तस्वीरें हैं। सभी संविधान सभा में भाग लेने वाले नेताओं की भी तस्वीरें हैं। बाबा साहब के द्वारा समय समय पर कुछ आंदोलन किए गए हैं अधिकार वंचित समाज को। Namely, not to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power. The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political... डॉक्टर बाबा साहब तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी एक बहुत अच्छी डिजिटल प्रेजेंटेशन के माध्यम से हमने बाबा साहब के भाषण को सुना। और ये पूरी संविधान सभा है जिनके द्वारा संविधान पर सिग्नेचर किए जा रहे हैं। बाबा साहब संविधान के बारे में बता रहे हैं। सभी महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। आप देख सकते हैं बाबा साहब। अब हम चलते हैं नीचे। ये भी बाबा साहब पूरी संविधान सभा के साथ बैठे हुए हैं और अपने समाज के लिए उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है। आप देख सकते हैं देश के विधि विधान में अधिकार वंचित समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए बाबा साहब ने संविधान लिखने का जब मौका मिला तो उन्होंने सभी को अपने अधिकार दिलाए और उनको मानव होने का पूरा गौरव प्रदान किया। यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं और किस प्रकार से वो डिजिटल प्रेजेंटेशन कंप्यूटर के माध्यम से बाबा साहब के बारे में और भी जानकारी कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको ज़रूर आना चाहिए। आप यहाँ पर स्क्रीन के माध्यम से भी संविधान के बारे में, बाबा साहब के बारे में पूरी जानकारी कर सकते हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बाबा साहब को जानने के लिए और उनके बारे में
संघर्ष को जानने के लिए इस प्रकार के स्थानों का निर्माण किया है। ये बहुजन समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और वो यहाँ पर आएँ और बाबा साहब के बारे में जानें। बाबा साहब ने अपने यहाँ पर जीवन को व्यतीत किया है। ये अलीपुर रोड पर स्थित है जहाँ पर बाबा साहब रहते थे। बाबा साहब ने महिलाओं के लिए कितना संघर्ष किया है। देखिए बाबा साहब ने किस प्रकार से उनको पुरुषों के समान ही अधिकार दिलाने के लिए हिंदू कोड बिल लाए, लेकिन काफ़ी लोग जो महिला सम्मान के बराबरी के विरोधी थे उन्होंने काफ़ी बाबा साहब का विरोध भी किया, लेकिन बाबा साहब लगे रहे। बाबा साहब के इस संघर्ष को काफ़ी देश और विदेश के विद्वानों ने सराहा। ये बाबा साहब का पर्सनल रूम है जहाँ पर बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए फर्नीचर को बड़ी सुंदर तरीके से यहाँ पर रखा गया है। बाबा साहब का प्यारा डॉगी भी यहाँ पर है। बाबा साहब ने एक मूर्ति का भी निर्माण किया था, वो भी है। बाबा साहब यहाँ पर किस प्रकार रात दिन मेहनत करते थे और नए नए समाज के लिए किताबें लिखते थे, उनको अपने किताबों लेखन के माध्यम से जागरूक कर रहे थे। ऐसा कोई समाज का या पहलू नहीं है जो बाबा साहब ने अपने जीवन काल में ना किया हो। सिर्फ बाबा साहब ने अपने जीवन काल में व्यापार नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन काल में हर वो क्षण को जिया है जो ऐसा करना असंभव है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर बाबा साहब मेडिटेशन करते थे। तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है जहाँ पर काफ़ी शांति है। यहाँ पर लोग बाग आते हैं और कुछ समय यहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, एकांत में जीवन जीते हैं। ये तथागत गौतम बुद्ध की अलग अलग ध्यान मुद्राओं को दर्शाया गया है। तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में भी मानवता कल्याण के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। दोस्तों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल स्मारक में घूमने का मौका मिला, काफ़ी अच्छा था। हमने आपको काफ़ी चीज़ें अंदर दिखाएं। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप ज़रूर ही बाबा साहब के इस पवित्र स्थान पर आने का कष्ट करें। बच्चों को राय प्रवास सत्रह बहुत ही अच्छा स्थान है। दोस्तों, आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल स्मारक में घूमने का मौका मिला। ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पर हमने काफ़ी बाबा साहब के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा। उनके जो भी संघर्ष था, उन्होंने जो भी बहुजन समाज के लिए, महिलाओं के लिए, अधिकार वंचित समाज के लिए जितना संघर्ष किया है, सब कुछ दोस्तों यहाँ पर समझाया गया है, बहुत अच्छी तरह दिखाया गया है। आपको भी प्रवास शायद मौका मिले, यहाँ पर जरूर घूमने आए। ये दिल्ली में विधानसभा के पास स्थित है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नेशनल मेमोरियल स्मारक। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर जरूर आप घूमने आए ताकि आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष को आप बखूबी जान सकते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, बाय बाय।